Assalamualaikum, welcome back to physics class. I'm Mirza, your physics instructor from tutorial.pk. And now we are going to start our next chapter, that is current electricity. हमने अपने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को काफ़ी डिटेल में देखा। हमने उसमें स्टडी ऑफ चार्ज को काफ़ी डीप जाके पढ़ा। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसके अलावा फील्ड ग्रेडियंट को डिस्कस किया। उसको जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक टेस्ट चार्ज को फोकस किया हुआ था और वो टेस्ट चार्ज था वो स्टैटिक था। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे इसमें हम मूवमेंट ऑफ चार्जेस को स्टडी करने जाएंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है स्टडी करंट। अच्छा देखिए, जब हमारे पास चार्ज स्टैटिक पॉइंट पर होता है तो हम उसकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और अगर वही चार्ज मूव करना शुरू कर दे तो वो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। और इसी की बेस पे हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। यानी कि हमारे पास चार्जेस का किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से मूव करना हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास यूजुअली कंडक्टर में जो इस तरह मूव करता है वो ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। अब ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मेरे पास ये है कि जब हम बैटरी के टर्मिनल्स को अपने लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे सारे के सारे चार्जेस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव कर जाते हैं। अब फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करने का मतलब ये है कि यूजुअली हमारे पास बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हायर पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है, जबकि हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है। तो यूजुअली हम लोग प्रैक्टिस ये कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास बैटरी का हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल तक जो करंट जा रहा है वो हमारे पास कन्वेंशनल करंट कहलाता है। लेकिन हमारे पास कंडक्टर्स में जो करंट की मूवमेंट है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो उस टाइप के करंट को जो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से होता है, यानी कि हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रहा होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं। और करंट को हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम से, यानी कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है वो हमारे पास करंट कहलाता है। इसको हम इसके जो यूनिट्स हैं इसको हम एम्पेयर्स में मेजर कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आए पेपर में तो आपने उसमें बताना है कि हमारे पास जो यूनिट ऑफ करंट जो है वो हमारे पास एम्पेयर्स हैं, AMPERES, ठीक है जी। और इसको हम A से डिनोट कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको करंट में एक चीज और याद रखनी है कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। हमारे पास जो करंट है ना वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास मैटर का पार्ट हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज अ मैटर इन मोशन, यानी कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो मोशन में मूव करना जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। दूसरा इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। लेकिन हमारे पास इस थ्योरी के अलावा ये चीज भी अज्यूम की जाती है कि करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल वाया सर्किट। दिस अज्यूम द डायरेक्शन इज नाउ कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। हमारे पास ये वाली जो डायरेक्शन है ना ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कहलाई जाती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा करंट जो है यानी कि हमारे चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक मूव कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल परमिट करंट फ्लो इजीली, जिसमें हमारे पास कॉपर, जिंक और सिल्वर है। यानी कि हमारे पास जो भी कंडक्टर्स होंगे ना उनके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं, और उनके एक्सेसिव अमाउंट में होने की वजह से वो इजीली करंट को या चार्जेस को फ्लो करवा देते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट को देखा। अब इसमें हम इसके अलावा अपने नेक्स्ट टॉपिक में ये देखेंगे कि कैसे चार्जेस को मूव करवाते हैं और कौन सी वेलोसिटी इसमें हेल्प करती है। तो सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।